द्वार पर कोई आए तो द्वार पर आए अतिथि का मान जिस द्वार पर हो जाता है। कभी भी साधना के बाद जब घर जाओ, क्या मालूम अतिथि के रूप में, साधु के रूप में, संत के रूप में, ध्यानी के रूप में अतिथि का मान द्वार पर, जिस द्वार पर होता है, निश्चित है गुरु गोविंद और शंकर वो प्रसन्न होता है। अतिथि का मान द्वार पर हमेशा करना, कोशिश ये करना कि हमारे द्वार से कभी अतिथि अपमानित या उसकी अनदेखी ना हो। न जाने किस भेष में कौन आ जाए, तो अपने द्वार पर अतिथि का, साधु का, संत का, आचार्य का हमेशा मान करना, अपनों के साथ रहना, हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीना है, हर स्थिति परिस्थिति में आनंद से रहना है, अपनों के साथ रहना है, अपनों के साथ चलना है। सब अलग अलग चलना चाहते हैं, अकेले चलना चाहते हैं। घर परिवार समाज के साथ चलो, गांव के साथ चलो। जब तुम गांव के साथ बैठोगे तो समझना दादा के साथ बैठ गए, और जब तुम परिवार समाज को लेके चलो तो समझना दादा के साथ चल गए, है ना। बोले दादा के साथ कैसे चलेंगे? जो परिवार समाज को लेके चलता है, जो परिवार समाज और गांव में बैठता है, समझना तुम मेरे साथ बैठ गए। जब तुम उन पेड़ों को, पहाड़ों को देखना, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। और वो 4 महीने में तुमने यही बारंबार देखा होगा। कभी उस तट और पथ पर चलते चलते साधना के दौरान तुमने यही 4 महीने, हर दिन ऐसा कोई दिवस नहीं होगा जब वो वृक्षों को, पेड़ों को, धरती को, गौ को, यही आधार है, ये शक्तियां प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष इन शक्तियों से, अपनी माटी से जुड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ो, इन पेड़ पहाड़ों से जुड़ो, गौ से जुड़ो, नर्मदा से जुड़ो, गंगा से जुड़ना, ये शक्तियां हैं। यही वो शक्तियां हैं जो भयमुक्त जीवन प्रदान करती हैं। यही शक्तियां हैं जिनके द्वार पर गुरु गोविंद और शंकर लीला करते हैं। और फिर वो शक्ति का ये स्वरूप नर्मदा, जहां सिर्फ चलना ही है, साधना हो जाती है। असाधारण ये शक्तियां हमें प्राप्त हैं। इन शक्तियों की निकटता में अपने जीवन को सबसे बेहतर हमें बनाना है, और गांव नगर के साथ में हमें रहना है। हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराते रहना। कभी याद आए, कभी ध्यान आए तो अपनी माटी का मान करना, अपनी गौ का मान करना। कभी ऐसा लगे कि नहीं दादा को कुछ खिलाना है, दादा कुछ खाते नहीं, तो गौ को गौग्रास करा देना, पेड़ों को जल दे देना। द्वार पर आए अतिथि का, साधु और संत का तुम सत्कार कर देना। हमारा मान भी हो जाएगा, हमारा आहार भी हो जाएगा। और जो किसान जोड़ा है, अपनी माटी का मान करना। खेतों में आग लगाना बंद कर दो, माटी को जहर मुक्त कर दो। ये सबसे बड़ा है, माटी को जहर मुक्त करना है। गंगा नर्मदा के रूप में, गोदावरी कावेरी के रूप में असाधारण शक्तियां हैं। ये जल नहीं, ये शक्ति है। एक एक बूंद का मान भी करना है, व्यर्थ नहीं करना है। नर्मदा के जल को, गंगा के जल को, गोदावरी कावेरी के जल को, असाधारण है। तुमने 4 महीने उसकी जीवंतता को देखा है, कितना असाधारण। जल नहीं, शक्ति है। व्यर्थ ना हो, जल की एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं करना है। जैसे धन का संचय करते हो, वैसे ही तुम अब जल का संचय करना चालू कर देना, है ना। ये सबसे बड़ा गुरु गोविंद का मान हो जाएगा। धन संचय नहीं करना, अब जल का संचय करने का सदी कहती है। जल का संचय तुम्हें करना है। वर्षा ऋतु काल का वो जल की एक एक बूंद जो आकाश से टपकती है, तुम्हें निश्चित मान के चलना। उस बारिश के जल को व्यर्थ मत करना। अब धन के संचय का समय नहीं, अब तो जल के संचय का समय है। जिस गांव नगर ने जल का संचय कर लिया, जिस घर परिवार जैसे धन के संचय के लिए वो कर्म करता है, अब तुम्हें जल के संचय के लिए कर्म करना है। जल का संचय जहां होगा वही जीवन होगा। अब धन संग्रह की बात नहीं है। धन संग्रह तो दुनिया में बहुत हो गया,
सारी दुनिया भयभीत है संक्रमण और आपदाओं से। जिसका संग्रह किया द्रव्य पदार्थ और धन का, अब वो धन भी जीवन को नहीं बचा पा रहा है। अब धन का संग्रह नहीं, अब तो जल का संग्रहण करना चालू करो। ये वरदान होगा आने वाले वर्षों में। जल संचय करो, वो जल को ही हरि के रूप में देखो। और हम तो जल को देवता के रूप में भी, शक्ति के रूप में भी पूछते हैं। अपनी धरती, अपनी माटी, बोले घर बैठे ही हम सेवा दे देंगे। अपनी माटी का रोज मान करना, और माटी, जिस माटी का मान गुरु गोविंद हर युग सदी में करता है, और जो माटी से जुड़कर जीना सिखाता है, वही तो तेरा गुरु गोविंद शंकर है। इस माटी के लिए योगदान देना, इस माटी में अपने हाथों से कभी जहर नहीं मिलाना, इस धरती के आंचल में अपने हाथों से कभी आग नहीं लगाना। इस धरती के आंचल में जो गुरु गोविंद और शंकर की प्रत्यक्ष मूर्तियां हैं, वृक्ष ही मेरा प्रत्यक्ष स्वरूप है, उन पेड़ों को कभी जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर काटना नहीं। धरा को वृक्षों से विहीन मत करना, ये संकल्प घर परिवार और तुम्हें लेना है। जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर वृक्षों को काटना नहीं। वो वृक्ष ही देवता, वो वृक्ष नहीं, वो देवता का स्वरूप है। देवता खड़ा है, मेरा गुरु खड़ा, मेरा शंकर खड़ा है। उन पहाड़ों को देखना, विंध्याचल को देखो, सतपुड़ा को देखो, हिमालय को देखो, गुजरात और राजस्थान की वो अरावली पर्वतमालाओं को देखो। देखो हमारे पास गिरनार है, गोवर्धन है, कामतगिरी है, विंध्याचल है, हिमालय है। आज वक्त है, हिमालय नहीं खड़ा, विंध्याचल नहीं, सतपुड़ा नहीं, ये राष्ट्र खड़ा है, ये गांव खड़े हैं, सुरक्षा खड़ी है हमारी। विंध्याचल नहीं खड़ा, सतपुड़ा नहीं है, ये सुरक्षा है, ये व्यवस्था है, ये सुरक्षा चक्र है। और हमारा जीवन ही चक्रों पर केंद्रित है, जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर। हम तो पत्थर में भी अपने परमात्मा को देखते हैं। ये सदी का सबसे बड़ा संदेश है कि तुम इन पेड़ों पहाड़ों में भी अब देखना चालू करो। जब तुम किसी वृक्ष को, पेड़ को देखो, तो तुम्हें गुरु और गोविंद ध्यान आए कि नहीं, मेरा गुरु, मेरा देवता खड़ा है। असाधारण है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बात दुनिया के लिए आज सबसे बड़ी हो गई है। बात बहुत छोटी सी है। क्या दादा रोज रोज बात करते हैं माटी की, क्या बात करते हैं पेड़ों को, पहाड़ों को, अपना स्वरूप बताते हैं, बार बार बोलते हैं देखो मुझे पेड़ों में, वृक्षों में देखो। गौ की निकटता बोलते हैं, गौ के संग में रहो, माटी से जुड़ो। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन आज दुनिया के लिए सबसे बड़ी हो गई। ये सदी ये धरती पर आ गई, और आज धरती ने तो हमें सब कुछ दिया, नर्मदा ने हमें सब कुछ दिया। आज नर्मदा का जल यदि हमारे गांव नगर में ना होता और नर्मदा ना होती तो हमारा अस्तित्व भी ना होता, और न घर गांव में ये हरियाली होती, न गांव में खुशहाली होती। सब माई नर्मदा है। वो तो माँ ने सब कुछ दिया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम माँ को कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन हम माँ की सेवा तो जरूर कर सकते हैं। उसके जल की स्वच्छता और पवित्रता बनी रहे और अविरल और निर्मल हो। उसकी धारा, जिसकी धारा से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए अब योगदान देने का समय आ गया है। योगदान, हम सेवा तो कर सकते हैं, हम माँ के साथ रह तो सकते हैं। तुमने वही 4 मास देखा। आज भारत के कई जिले और प्रांतों से जन्म कहीं कहीं हुए, लेकिन देखो माँ के पद पर हम सब एक कुटुंब, एक कुल हो गया, एक वंश हो गया। और जब वहां पर अपने गांव नगर जाओ तो वहां तुम्हें ऐसे ही जीवन को जीना है जैसे दादा नर्मदा के पद पर जीता है। वैसे ही तुम्हें गांव की गलियों में जीना है, तुम्हें गांव में तुम्हें वैसे जीवन को जीना है। थोड़ा सा तो जीना, और बढ़िया नाम स्मरण करते हुए जीना। कभी मानसिक रूप से, ये तो वो असाधारण है कि
तीर्थ का स्मरण भी कर लिया, नर्मदा का स्मरण भी कर लिया। एक स्मरण की महिमा, एक दर्शन की महिमा है। यहां तो चलने की ऐसी महिमा है कि जहां चलने से हम रोज बोलते हैं, जहां चलने से देवत्व प्रकट हो जाता है, जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जहां चलने से भिन्न बाधा संकटों का निवारण हो जाता है, जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर मिल जाता है, जहां चलने से कुल का उद्धार होता है, जहां चलने से परमार्थ से वो भक्त जुड़ जाता है, पुरुषार्थ प्रकट हो जाता है, और जहां चलने से प्रारब्ध कट जाता है। प्रारब्ध मतलब पूर्व का किया गया संचित कर्म, चाहे पिछले जन्म का हो और चाहे इस जन्म का। प्रारब्ध किसी पूजन पाठ से नहीं कटता, लेकिन दुनिया के अंदर सिर्फ एक ऐसा पथ है जहां तुम चलोगे तो प्रारब्ध भी कट जाता है और वो परमार्थ से भी जुड़ जाता है और पुरुषार्थ प्रकट हो जाता है। ये नर्मदा का पथ है, जहां चलने से परमात्मा ईश्वर मिल जाए। दुनिया के अंदर वो मात्र नर्मदा का पथ है, जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, जहां चलने से जीवन को दिशा मिल रही है, जहां चलने से वो परमात्मा का, हरि का प्रिय हो जाता है, और जहां चलने से जीवन को दिशा मिलती है, जहां चलने से जीव जागृत अवस्था में आता है, और जहां चलने मात्र से वो देवत्व को प्रकट कर लेता है। दुनिया के अंदर सिर्फ नर्मदा का पथ है, इसके अलावा कोई जगत में ऐसा स्थान नहीं है। असाधारण भगवती है, शक्ति है, असाधारण है। देवता कामना करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी कामना करते हैं, मेरे जीवन में वो क्षण कब आएगा जब नर्मदा का द्वार होगा, पथ होगा, और उस पथ पर मेरा तप होगा। ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी अपने जीवन में कामना करते हैं। और देखो सहजता से हमें 4 महीने जाने अनजाने में ही सही, लेकिन तुम एक ऐसे असाधारण पथ पर 4 महीने रहे हो जो देवताओं को दुर्लभ है, बड़े बड़े ज्ञानियों को दुर्लभ है। लेकिन कोई तो तुम में बात होगी, कोई तो ऐसा कुछ होगा, पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का, कोई तो ऐसा संबंध होगा जो 4 महीने तक, अरे व्यक्ति 4 पहर नहीं रुक पाता नर्मदा के तट पर, तुम 4 महीने चल रहे हो, असाधारण है। 4 घंटे चलना मुश्किल हो जाता है, 4 पहर रुकना हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई तो संबंधी साध्य शक्ति भगवती से होगा। 4 महीने दिन और रात तुम माँ के द्वार पर रहे, और माँ की उस असाधारण शब्द रूपी ब्रह्म भी मौन हो जाता है कि 4 महीने चलते रहे। थोड़ा विचार करो, 4 महीने माई के पथ पर चलते रहे। बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी और देवताओं को जहां दुर्लभ है, वो कितनी सहजता से तुम्हें प्राप्त हो गया है, असाधारण। कल आज अच्छा मैया का पूजन, और कल सुबह टाइम गौ घाट पर नर्मदा मैया का सामूहिक भाव, कोई जल्दी मत करना, हाँ, इसीलिए मैं कारण कल बातचीत नहीं हो पाएगी। बहुत अच्छे से आनंद के साथ चलना, बढ़िया। कल पहुंचेंगे गौ घाट में, मैया का ध्यान पूजन करेंगे, और फिर सामूहिक रूप से ओंकार जी भी चलेंगे, हाँ। फिर उसके बाद बढ़िया प्रसादी पाना, और फिर वहीं पड़ाओ रात्रि का भी है, शाम को बढ़िया मैया का फिर सत्संग करेंगे, हाँ, ठीक है। कल तुम्हारा साधना पूर्ण हो जाए। थोड़ा मुस्कुरा दो भाई, थोड़ा मुस्कुरा दो। और देखो तटवासी और परिक्रमा सब बैठे हुए, थोड़ा मुस्कुरा दो। अरे सिर्फ मुस्कुरा दो, हम तो मुस्कुरा देगा ऐसे। जय ओम जय ओम जय ओम मां, जय ओम जय ओम जय ओम मां, जय ओम